सोनी ने अपना ब्राविया 3 टीवी 2024 में इंडिया में लॉन्च कर दिया। बट सोनी का कहना है कि ये ब्राविया 3 मॉडल लास्ट ईयर के 82L टीवी से बहुत ज्यादा बेटर है इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी एंड द ऑडियो क्वालिटी। बट आर दे सेइंग द ट्रूथ? मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और आज मैं आपको ब्राविया 3 मॉडल जो कि Amazon एक्सक्लूसिव है उसका ट्रू व्यू दिखाऊंगा। दोस्तों, सोनी ब्राविया 3 को मैं बाकी सभी टीवी रिव्यूज की तरह इन पैरामीटर्स पे चेक करूंगा और उसके बारे में आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। आपको टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको सोनी ब्राविया 3 खरीदना ही है सो इस 15-20 मिनट के वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि हर पैरामीटर पे जब मैं इसे चेक करके आपको डिटेल बताऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं ब्राविया 3 के ऊपर वो वर्थ हैं या नहीं। लास्ट ईयर के मॉडल 82L की तरह ही आपको सोनी ब्राविया 3 के अंदर बिल्कुल स्लिम बेजल डिजाइन देखने को मिलता है विद अ प्लास्टिक बॉडी, बट इट इज अ बेटर बॉडी नाउ बिकॉज इसके अंदर अब थोड़ी स्टर्डीनेस ज्यादा बढ़ चुकी है। आपको इसमें टेबल माउंट के लिए स्टैंड्स अब बिल्कुल डिफरेंट टाइप के मिलेंगे एंड दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग। और ब्रांड अब आपको ना टेबल माउंट ना ही वॉल माउंट बॉक्स में शिप करते हैं। आपके पास टीवी डिलीवर होगा और उसके बाद आपको इंस्टॉलेशन टीम से ही या तो टेबल माउंट या फिर वॉल माउंट फ्री मिलेगा। लेकिन सोनी ब्रांड शायद ये इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसे खुद इंस्टॉल ना करें। साइड प्रोफाइल से ये टीवी ना तो बहुत स्लिम है और ना ही बहुत थिक, आपको मीडियम थिकनेस मिलेगी विच इज गुड। और साथ में आपको ये वाला रिमोट कंट्रोल देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत सारी हॉट कीज भी मिलती हैं, वॉइस असिस्टेंट का बटन भी मिलता है, लेकिन यू डोंट नीड दैट एनी मोर बिकॉज सोनी ब्राविया 3 के अंदर अब आपको फार फील्ड माइक्रोफोन्स मिलते हैं एंड ऑल यू हैव टू से इज नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैनल। ब्राविया 3 रेंज के अंदर 8-बिट FRC IPS डीलेट पैनल देखने को मिलता है और हमने जब इसकी पीक HDR ब्राइटनेस को टेस्ट किया तो वो आई लगभग 450 निट्स। ये पैनल सस्टेन्ड 450 निट्स की पीक HDR ब्राइटनेस देता है और अगर इसको जरूरत पड़े देन इट कैन गो अप टू 600 निट्स, बट उसकी ड्यूरेशन सिर्फ 2 या मैक्सिमम 3 सेकंड्स के लिए होती है। बट दैट इज ऑल्सो टू गुड, क्योंकि जब पैनल को बहुत ज्यादा ब्राइटनेस दिखानी होगी तो वो 600 निट्स तक की ब्राइटनेस तक जा सकता है। एंड दिस इज वाई आप ब्राइटेस्ट से ब्राइटेस्ट कोई भी इसके अंदर कंटेंट देखेंगे देन यू विल गेट अ लॉट ऑफ डिटेल्स इन इट। इस पैनल का रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज है और इसके अंदर किसी टाइप की VRR आपको नहीं दी गई है। ब्राविया 3 की कॉन्ट्रास्ट रेशो को भी जब हमने चेक किया तो वो आई अप्रोक्सीमेटली 1100:1। इट इज नॉट बैड, इट इज नॉट एक्सेप्शनली गुड। ये एक IPS पैनल है, लेकिन इसकी कॉन्ट्रास्ट रेशो से ज्यादा जिसने मुझे इंप्रेस किया वो है ग्रे यूनिफॉर्मिटी। ग्रे यूनिफॉर्मिटी से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस इसलिए हुआ क्योंकि ऑल यू विल सी इज वेरी यूनिफॉर्म कलर्स, वेरी यूनिफॉर्म ग्रेज, व्हाइट्स, blacks and all the colors, and that is the best part. Sony is a brand जो अपनी कलर ऑप्टिमाइजेशन के लिए बहुत फेमस है एंड यहां पे हमें ग्रे यूनिफॉर्मिटी के अंदर यही देखने को मिलता है। All you will see throughout the screen is the uniform colors. ये सबसे अच्छी चीज होती है in terms of picture quality. लास्ट ईयर के सोनी 82L के अंदर आपको इतना अच्छा कलर गैमेट नहीं मिलता था जितना आपको अब सोनी ब्राविया 3 के अंदर मिलता है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंप्रेसिव क्योंकि आपको 100% sRGB तो मिलता है बट आपको अब 90% DCI P3 भी देखने को मिलता है। दिस इज एक्सेप्शनली गुड। Why am I saying this? क्योंकि आपको बहुत स्लाइट ओवर सैचुरेशन मिलेगी ब्लूज की, अदरवाइज द रेड्स एंड द ग्रीन्स आर एब्सोल्युटली अंडर द ट्रायंगल। आपको बहुत क्लोज टू नेचुरल कलर प्रोफाइल इससे देखने को मिलेगी। कलर्स में बहुत डेप्थ है और उसकी वैरायटी आपको इसलिए भी देखने को मिलती है कि 450 निट्स की आपको सस्टेन्ड ब्राइटनेस मिलती है एंड इट कैन पीक अप टू 600 निट्स फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। दैट इज वाई आपको बहुत अच्छे कलर्स और उनकी रेंज देखने को मिलेगी इस पर्टिकुलर टीवी से।
पिक्चर क्वालिटी की अगर बात करें तो इतना अच्छा कलर गैमेट मिलने के बाद हमें पिक्चर क्वालिटी से बहुत ज्यादा उम्मीद है, एंड पर्टिकुलरली फ्रॉम द HDR, एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द परफॉर्मेंस ऑफ ब्राविया 3 क्योंकि डायनामिक रेंज ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। इस मॉडल के अंदर लास्ट ईयर के सोनी 82L मॉडल के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बेहतर डायनामिक रेंज कर दी गई है। कलर कैलिब्रेशन बिल्कुल अलग तरीके से करी गई है, कलर ऑप्टिमाइज्ड बिल्कुल अलग तरीके से है, जिससे अब आपको कलर गैमेट इंप्रूव्ड मिलता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जब आप कोई भी सीन देखते हैं तो उसमें आपको डिटेल्स ज्यादा दिखेंगी। पर्टिकुलरली ऐसे सीन्स जहां पे डार्कर एरियाज बहुत ज्यादा हैं, वहां पे आपको बहुत शानदार डायनामिक रेंज मिलेगी और शैडोज में डिटेल्स दिखेंगी। इससे आपका ओवरऑल व्यूइंग एक्सपीरियंस बिकम्स रियली रिच और आपको वो ही कंटेंट देखने में बहुत मजा आता है, चाहे वो फिर किसी भी टाइप का कंटेंट हो। मोशन ब्लर के अंदर मुझे कभी भी सोनी की टीवी से प्रॉब्लम थी ही नहीं और इस बार भी वही चीज है। इसके अंदर अब आपको मोशन फ्लो XR100 टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है इन द ब्राविया 3, एंड दिस इज एब्सोल्युटली स्टनिंग क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर बेस्ड MEMC टेक्नोलॉजी नहीं है, इट इज अ चिप बेस्ड MEMC टेक्नोलॉजी व्हिच सोनी हैज यूज्ड एंड हैव बीन यूजिंग इन ऑल देयर मॉडल्स। बट इसका रिजल्ट ये होता है कि आप किसी भी टाइप का सीन देखें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो फास्ट एक्शन सीन्स हो, आपको किसी टाइप का मोशन ब्लर दिखेगा ही नहीं। एंड ये ओवरऑल हमारे व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा रिच और एनहांस करता है। आपको किसी टाइप की बैंडिंग भी देखने को नहीं मिलेगी, चाहे आप कितना ही प्रीमियम कंटेंट देख रहे हो, और ये ओवरऑल आपके व्यूइंग एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा एनहांस करता है। Sony Bravia 3 comes with Google OS out of the box with built-in Chromecast और आपको Apple AirPlay 2 की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी। The Google OS is very very familiar और Sony के Google OS के अंदर आपको बहुत ज्यादा एप्स मिलेंगी और Sony ने इसके अंदर एक स्पेशल ऐप दी है Sony Pictures Core। Now this is a very very big thing. It is a game changer in a way क्योंकि Sony Pictures की जितनी भी आपको मूवीज मिलती हैं वो आप अपने टीवी के अंदर यानी Bravia 3 के अंदर आराम से देख सकते हैं। आपको 1 साल की सब्सक्रिप्शन इस टीवी के अंदर फ्री मिलती है एंड दैट इज वेरी वेरी गुड। आप अगर नेटफ्लिक्स का कोई भी अकाउंट यूज करते हैं, जैसे आप इफ यू आर यूजिंग नेटफ्लिक्स, तो उसके अंदर जो स्ट्रीमिंग होती है इट इज एट 18 Mbps, बट सोनी पिक्चर्स कोर के अंदर जो स्ट्रीमिंग होती है दैट इज एट 30 Mbps। सो इमेजिन द काइंड ऑफ पिक्चर क्वालिटी ऐसे पैनल पे यानी ऐसे टीवी के ऊपर सोनी पिक्चर्स कोर की। सो दैट इज द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस you are going to get from this Bravia 3 TV। हर बार की तरह आपको इस टीवी के अंदर 4 HDMI पोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से एक HDMI 2.1 EARC पोर्ट है, एंड दैट इज सैड बिकॉज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि Bravia 3 के अंदर अब आपको 2 HDMI 2.1 पोर्ट्स मिलेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको इसमें 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे और बाकी सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलेंगे इंक्लूडिंग ब्लूटूथ एंड डुअल बैंड वाईफाई। सो फ्रॉम हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू यू आर सॉर्टेड। Bravia 3 के अंदर आपको HDR10, HLG और Dolby Vision की सपोर्ट मिलती है। सो आप जितने भी मेजर HDR फॉर्मेट्स हैं उनमें से किसी का भी कंटेंट प्ले करेंगे इट विल प्ले इन दिस टीवी। नाउ HDR10 सबसे ज्यादा इंप्रेसिव मेरे लिए इसलिए रहा क्योंकि हमने HDR10 नहीं HDR10 प्लस कंटेंट को प्ले करा Bravia 3 में, एंड वी वर रियली रियली हैप्पी बिकॉज लास्ट ईयर के मॉडल से ये टीवी लीप्स एंड बाउंड्स फॉरवर्ड है इन टर्म्स ऑफ HDR कैपेबिलिटीज, एंड आई एम particularly talking about dynamic range। Dynamic range इस टीवी की बहुत ज्यादा इंप्रूव कर दी गई है। उसके 2 कारण हैं। आपको इस टीवी के अंदर अब थोड़ी सी ज्यादा ब्राइटनेस मिलती है और ये पीक बहुत ज्यादा करती है, यानी 600 निट्स के आसपास पीक करेगी, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन अब आपको बहुत अच्छी ब्राइटनेस मिलती है। सो इट इज अ फार केपेबल पैनल देन द लास्ट ईयर्स मॉडल। दूसरी चीज, अब आपको HDR10 प्लस कंटेंट के अंदर ही डिटेल बहुत ज्यादा मिलेगी जब हम प्राइम वीडियो पे इसे देखते हैं। सो आई वाज रियली रियली हैप्पी, एंड द सेम गोज फॉर Dolby Vision कंटेंट। सैडली इट मिसेस आउट ऑन Dolby Vision IQ, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस टीवी के खुद के अंदर ही एम्बिएंट लाइट डिटेक्शन मोड देखने को मिलता है। सो आपके रूम के अंदर अगर लाइट बहुत ज्यादा है तो टीवी अपनी ब्राइटनेस को ऑटोमेटिकली कम कर लेगा, और अगर लाइट बहुत कम है तो ब्राइटनेस को थोड़ा बढ़ा देगा। आप इसे
ऑन या ऑफ कुछ भी कर सकते हैं एज पर योर चॉइस एंड रिक्वायरमेंट, लेकिन दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। डॉल्बी विजन IQ या HDR10+ एडेप्टिव भी कुछ कुछ ऐसा ही काम करता है जो ये टीवी ऑटोमेटिकली आपके लिए कर रहा है। नाउ इट ऑल्सो हैज अ डायनामिक कॉन्ट्रास्ट एनहेंसर जो कि डॉल्बी विजन और HDR10 कंटेंट के अंदर और भी ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है। सिंस इट इज अ IPS पैनल और IPS पैनल के अंदर कॉन्ट्रास्ट रेशो थोड़ी कम होती है, हमें डॉल्बी विजन कंटेंट के अंदर ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि यहां पे हमें ब्लैक्स की कहीं से भी कोई कमी मिली हो। हमें ब्लैक्स या फिर डिटेल्स कलर्स के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉपर मिली एंड वी वर रियली रियली हैप्पी इन नेटफ्लिक्स परफॉर्मेंस। आप अगर डिज्नी हॉटस्टार में देखेंगे तो वहां पे भी आपको डॉल्बी विजन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी मिलेगी एंड टू से द लीस्ट हर ऐप के अंदर, चाहे वो सोनी लिव ऐप हो, चाहे वो हॉटस्टार ऐप हो, चाहे वो कोई भी ऐप हो, आपको 4K कंटेंट ही मिलेगा। सो द गुड पार्ट अबाउट दिस कि आपको जो भी ऐप मिलेगी वो पूरी तरह परचेज्ड ऐप मिलेगी ऑन द गूगल OS। दैट इज व्हाई सोनी का गूगल OS इज अ डिफरेंट थिंग। हैंड्स डाउन टू द SDR कंटेंट अपस्केलिंग, क्योंकि सोनी के ब्राविया टीवी से आप अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज की अगर बेस्ट उम्मीद नहीं करेंगे तो आप गलती करेंगे, क्योंकि चाहे SD चैनल हो जिसके अंदर आप न्यूज चैनल पकड़ लें या कोई और चैनल देखना चाहें, आपको अपस्केलिंग की बेस्ट कैपेबिलिटीज मिलेंगी इस टीवी से। और अगर आप HD चैनल देखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप धोखा खा लेंगे कि ये 4K मूवी प्ले हो रही है या HD 720p कंटेंट। सो दिस इज द काइंड ऑफ अपस्केलिंग दैट यू कैन एक्सपेक्ट from Sony Bravia 3. So upscaling department में no complaints whatsoever तो कहना छोटा होगा, actually the best upscaling। गेमिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो सोनी ब्राविया 3 के अंदर अब आपको जो इंप्रूवमेंट्स मिलती हैं वो लास्ट ईयर के सोनी 82L से और भी ज्यादा मिलती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम आपको अब डॉल्बी विजन गेमिंग की परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, यानी डॉल्बी विजन सपोर्ट होगा आपके गेमिंग के अंदर। अगर आपके पास डॉल्बी विजन गेम है तो PlayStation 5 को कनेक्ट करने पे ये टीवी ऑटोमेटिकली आपको डॉल्बी विजन गेमिंग कराएगा। ये HDR गेमिंग के लिए भी कंपैटिबल है और इसके अंदर आपको HDR टोन मैपिंग मिलेगी। सीन बाय सीन कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस एंड कलर्स एनहांस होते जाएंगे और आपकी रिक्वायरमेंट और कंटेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप ऑटो एडजस्ट होते चले जाएंगे, जिससे आपका गेमिंग एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस विल बी अमेजिंग। ये टीवी HDMI 2.1 EARC पोर्ट के साथ आता है, विच इज नॉट अ कंप्लीट पोर्ट, बट उसके अंदर आपको ऑटो लो लेटेंसी मोड मिलेगा, जिससे आपका इनपुट लैग गेमिंग करते समय बहुत कम हो जाएगा, बहुत रिड्यूस हो जाएगा। इट विल बी समवेयर around 10 milliseconds and it is very very good. You will thoroughly enjoy the gaming और इसके टीवी के अंदर गेमिंग करने का मजा ही बिल्कुल डिफरेंट है। आप अगर PS5 से गेमिंग नहीं बट बाय चांस आप अपने कंसोल से नेटफ्लिक्स देख रहे हैं तो ये टीवी ऑटोमेटिकली इसको डिटेक्ट करेगा और गेम मोड ऑन करना है या नहीं करना है ये भी ये टीवी आराम से कर सकता है। सो ऑटो जॉनरा डिटेक्शन ये भी एक बहुत ज्यादा अच्छी चीज है जो अब आपको इस ब्राविया 3 के अंदर मिलती है। ब्राविया 3 के अंदर आपको वही 20 वॉट के स्पीकर्स मिलते हैं जो कि आपको सोनी 82L के अंदर मिलते थे, लेकिन एक मेजर डिफरेंस के साथ अब आपको इनमें डॉल्बी एटमॉस कंपैटिबिलिटी मिलेगी। सुनने के लिए आपको कोई बहुत मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं मिलेगा। आई वुड सजेस्ट टेक अ लिसन। Every day, I've prayed for a way to protect the weak. I've got an answer to every prayer. I call her Nikki. Minaj, big bumper, nice headlights. Let's boogie. ये स्पीकर्स अच्छे हैं और इनसे आप किसी भी टाइप के कंटेंट को एंजॉय करेंगे, आपको डायलॉग सुनने में कोई परेशानी नहीं होगी, बट आप इन्हें किसी भी तरीके से सिनेमैटिक स्पीकर्स नहीं कह सकते। गुड पार्ट इज कि आप इस टीवी से अगर डॉल्बी एटमॉस साउंड बार कनेक्ट करेंगे तो आपको डॉल्बी एटमॉस का पास थ्रू बहुत इजीली मिलेगा। नाउ दिस इज अ गुड पार्ट एंड आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप मेरे साउंड बार के वीडियोस देखिए, आपको बहुत मजा आएगा और आप एक अच्छी साउंड बार भी लेंगे अपने ब्राविया 3 के लिए। सोनी ब्राविया 3 की इन सारे पैरामीटर्स पे ये रही मेरी रेटिंग और मैं इसे एवरेज में 8.6 स्कोर देता हूं। दिस इज अ गुड स्कोर एंड मैं अगर इसे कंपेयर करूं फ्रॉम सोनी 82L द लास्ट ईयर्स मॉडल तो ये काफी बेहतर टीवी है। आप चाहे सोनी 82L लें
या Bravia 3, आप कोई गलती नहीं करेंगे। सो इफ यू आर कंफ्यूज कि मैं इन दोनों में से कौन सा टीवी लूं, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये Amazon एक्सक्लूसिव टीवी है और ये 3 साइजेस के अंदर लॉन्च हो रहा है और तीनों साइजेस के प्राइसेस ये रहे आपकी स्क्रीन पे आपके सामने। इसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 टीवी लिस्ट में भी। जाइए, उन्हें चेक करिए और प्लीज मेरे लिंक से खरीदिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हम ऐसे रिव्यू बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और मेरी कमाई का सोर्स सिर्फ आप लोग हैं। इससे पहले कि मैं आपको प्रोज एंड कॉन्स बताऊं, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि इस टीवी को मैंने खरीदा नहीं है। इसे मुझे ब्रांड ने भेजा था आपको रिव्यू करके दिखाने के लिए, बट मैंने ब्रांड से पैसे नहीं लिए। मैं आपको सिर्फ ये इसलिए बताना चाहता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि चॉइस पूरी तरह से आपकी है। आपने इसे खरीदना है या Bravia 3 को नहीं खरीदना है, ये आप डिसाइड करेंगे। मैं सिर्फ अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूं। अब मैं आपको सबसे पहले इस टीवी के कॉन्स ही बताता हूं। Bravia 3 मेरे हिसाब से बहुत बेहतर टीवी है लास्ट ईयर के 82L से, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन Bravia 3 से कहीं ज्यादा थी। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि इसके अंदर पीक सस्टेन्ड HDR ब्राइटनेस अप्रॉक्सीमेटली 500 निट्स होगी, जो मुझे नहीं मिली। ये कोई बहुत गलत चीज नहीं है या फिर ये खराब नहीं है। 450 निट्स इज गुड एंड ये भी अच्छी बात है कि ये 600 निट्स तक पीक कर सकता है जब भी इसे जरूरत पड़े, बट आई एम एक्सपेक्टिंग मोर। यही सिर्फ एक कॉन लगा। एंड दूसरा कॉन मैं एक और ऐड करता हूं कि हमें फुल HDMI 2.1 पोर्ट नहीं मिल रहा है, या फिर सिर्फ एक ही पोर्ट मिल रहा है, दूसरा पोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड आई थिंक सोनी शुड लिसन टू दिस एंड आपको अब ज्यादा HDMI 2.1 पोर्ट्स देने हैं, क्योंकि मैं एक पे PlayStation 5 लगाऊंगा तो दूसरे पे Dolby Atmos साउंड बार लगाऊंगा। ये मेरी चॉइस होनी चाहिए। मैं दोनों में से एक लगाऊं, दैट इज नॉट द राइट थिंग। बट इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द प्रोज, तो शायद ये वीडियो 10 मिनट और लेंदी हो जाएगा, क्योंकि इस टीवी के अंदर अब बहुत ज्यादा चेंजेस कर दिए गए हैं। आई एम पर्टिकुलरली इंप्रेस्ड बाय द डायनामिक रेंज ऑफ दिस टीवी। ये अब पिछले साल के मॉडल से इतना ज्यादा बेहतर हो चुका है। अब आपको इतनी ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी, ऐसे कलर्स दिखेंगे एंड द कलर गैमेट इज अमेजिंग। आपको 90% DCI P3 रेशो तो और कई टीवीज के अंदर मिलेगी, लेकिन वो जो ट्रायंगल जिस तरह से बनता है, जिसे मैं आपको बार बार दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से रेड और ग्रीन प्रॉपर ट्रायंगल के अंदर आ रहे हैं, दैट मीन्स एंड दैट सेज कि आपको अब नेचुरल कलर प्रोफाइल मिलेगी। हम नेचर में सबसे ज्यादा कलर्स देखते हैं रेड एंड ग्रीन। हमें ब्लू कलर की ओवर सैचुरेशन थोड़ी मिलती है, बट दैट इज नॉट अफेक्टिंग दैट मच। ये ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी को खराब नहीं कर रही है। आपको थोड़ी सी हल्की सी ब्राइट इमेज दिखेगी, विच इज नॉट बैड एट ऑल। आपको बहुत मजा आएगा इन कलर्स को देखने में। आपको ओवरऑल किसी भी टाइप के कंटेंट में, चाहे आप नेटफ्लिक्स पे कोई मूवी देख रहे हो, उसके अंदर भी ऐसा लगेगा बिल्कुल रियल लाइफ पिक्चर क्वालिटी है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट। आप अगर SD और HD चैनल्स देखते हैं, तो अपस्केलिंग के मामले में सोनी Bravia से बेटर और कोई टीवी हो ही नहीं सकता है, बिकॉज द अपस्केलिंग कैपेबिलिटीज ऑफ सोनी Bravia 3 आर जस्ट आउटस्टैंडिंग। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर फ्रॉम दिस टीवी। आपको इसके अंदर सोनी पिक्चर्स कोर जो सब्सक्रिप्शन 1 साल के लिए फ्री मिलती है, दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड बून, क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसी जो स्ट्रीमिंग क्वालिटी है या ऐसी जो पिक्चर्स हैं, हु डजंट लव सोनी पिक्चर्स। एंड आपको जो ये चीजें मिलती हैं, ये एक अपने आप में बहुत शानदार चीज है। गेमिंग डिपार्टमेंट के अंदर भी जो इंप्रूवमेंट हुई है, पर्टिकुलरली द डॉल्बी विजन गेमिंग इज वेरी वेरी गुड एंड इट इज अ वेलकम चेंज, बिकॉज आपके पास अगर डॉल्बी विजन की गेम है, तो वही डायनामिक रेंज और वही HDR कैपेबिलिटीज के साथ वो गेम जिस तरह बनाई गई है, उसी तरह से आप उसे प्ले करेंगे। एंड द पैनल इज कंप्लीटली एंड फुल्ली केपेबल ऑफ डूइंग दैट। आपको Dolby Atmos की सपोर्ट मिलती है, दो आई एम नॉट वेरी वेरी इंप्रेस्ड विद द ऑडियो क्वालिटी। कोई खास चेंज नहीं करा गया है, बट Dolby Atmos सपोर्ट इज अगेन अ वेलकम चेंज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको हैंड्स फ्री वॉइस सर्च मिलता है। सो ऑल यू हैव टू से इज अगेन ओके गूगल। ये था मेरा ट्रू व्यू सोनी Bravia 3 मॉडल का, जो कि Amazon पे अवेलेबल है एंड इट इज एन एक्सक्लूसिव मॉडल ऑफ Amazon। आपको कैसा लगा ये वीडियो, बताइएगा जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में। मैंने इन सभी टीवीज के, यानी इस टीवी के सभी साइजेस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और VM1 टीवी लिस्ट के अंदर दिए हैं। आपका अगर कोई सवाल है तो जरूर पूछिएगा मुझसे, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज अपनी परचेज मेरे अफिलिएट लिंक के द्वारा करिएगा, क्योंकि इससे ही इस चैनल की थोड़ी सी फाइनेंशियल हेल्प होती है, क्योंकि हम ब्रांड से पैसे नहीं लेते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी मिल रहा हूं, लेकिन जाने से पहले आपको 2 वीडियोस के सजेशन देके जा रहा हूं, उन्हें भी जरूर देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच।